नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीतिकालीन प्रतिनिधि कवियों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने रीतिकाल के नामकरण, रीतिकालीन सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया है। तो आज से हम रीतिकालीन प्रतिनिधि कवियों का अध्ययन करेंगे। रीतिकालीन जो कवि है उनका जीवन परिचय, व्यक्तित्व, कृतित्व तथा उनकी रचनाओं पर हम प्रकाश डालेंगे। रीतिकाल में रीति काव्य के अंतर्गत 3 काव्यधाराएं साथ साथ चली: रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिसिद्ध काव्यधारा तथा रीतिमुक्त काव्यधारा। इसके साथ ही रीतिकाल में वीर रस का भी चित्रण हुआ है। अतः हम रीतिकालीन इन 4 काव्यधाराओं के जो कवि हैं या कहिए रीतिकालीन प्रतिनिधि कवियों का अध्ययन करेंगे। आज हम रीतिकालीन कवि केशवदास का जीवन परिचय तथा उनका व्यक्तित्व, कृतित्व और उनका कवित्व और उनकी ग्रंथ रचनाओं का अध्ययन करेंगे। आचार्य केशवदास रीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य केशवदास पहले कवि हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र के लगभग सभी अंगों पर प्रकाश डाला है। ऐसे इस कवि का जन्म 1555 में और मध्य प्रदेश के ओरछा में हुआ तथा उनकी मृत्यु 1617 में हुई। वे रीतिकालीन कवि हैं। केशवदास का जन्म एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम काशीनाथ मिश्र था, जो संस्कृत के पंडित थे। केशवदास का वंश पंडितों का था। ओरछा के राज दरबार में उनका विशेष मान था। राजा मधुकर शाह केशवदास के पिता का विशेष आदर सम्मान करते थे। स्वयं केशवदास भी राजा इंद्रजीत सिंह के दरबार में रहते थे और राजा इंद्रजीत सिंह केशवदास को अपना गुरु मानते थे। राजा ने उनको भेंट में 21 गांव दिए थे। केशवदास के कुल के सभी व्यक्ति विद्वान थे। संस्कृत भाषा के वे बहुत ही विद्वान थे। केशवदास के कुल के सभी दास या नौकर भी संस्कृत भाषा बोलते थे। वे भी इस बात से प्रभावित हो गए थे। केशवदास अपने समय के संस्कृत के अच्छे ज्ञानी और विद्वान थे, परंतु वह समय संस्कृत साहित्य के सम्मान का नहीं था। इसीलिए केशवदास ने जनरुचि को देखकर कुल की परंपरा के विरुद्ध हिंदी को अपनाया। केशवदास हिंदी के प्रसिद्ध कवि बिहारी के पिता थे। केशवदास का व्यक्तित्व: केशवदास स्वाभिमानी, गंभीर विचारक एवं दृढ़ चरित्र के व्यक्ति थे। सुख संपन्न परिवार में जन्म लेने के कारण उनमें धन लोलुपता नहीं थी। राजा इंद्रजीत सिंह की इन पर विशेष कृपा थी। बीरबल उन्हें बहुत मानते थे। यदि वे चाहते तो खूब धन कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके चरित्र में रसिकता तथा भावुकता थी। वे राजभक्त थे। केशवदास की प्रमुख ग्रंथ रचना
इस प्रकार है। केशवदास जी ने कुल मिलाकर 9 रचनाएं लिखी हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिक, चंदमाला, रामचंद्रिका, वीरदेव सिंह चरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, इनमें से प्रथम 4 ग्रंथ काव्यशास्त्र से संबंधित है। रामचंद्रिका महाकाव्य है तथा अन्य 4 ग्रंथ वीर काव्य है। इस प्रकार आचार्य केशवदास ने अपनी रचनाओं का सृजन किया है। उन्होंने हिंदी साहित्य में या हिंदी भाषा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने काव्य के सभी अंगों का शास्त्रीय पद्धति से विवेचन किया है। हिंदी साहित्य में केशवदास का महत्व आचार्य के नाते बहुत अधिक है। कवि के रूप में वे इतने अधिक नहीं जितने कि आचार्य के रूप में प्रसिद्ध थे। काव्यशास्त्र के निरूपण में उनका मन रमा है। कवि प्रिया कवि शिक्षा से संबंधित ग्रंथ है। रसिक प्रिया रस वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। नखशिक श्रृंगार वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। छंदमाला छंद शिक्षा से संबंधित या छंदों के रचनाओं पर आधारित ग्रंथ है। रामचंद्रिका रामकथा पर आधारित एक महाकाव्य है। रामचरित का गान वाल्मीकि रामायण के आधार पर उन्होंने किया है। इसमें केशवदास पांडित्य प्रदर्शन के पीछे लगे हैं। अतः रामचंद्रिका छंदों और अलंकारों का पिटारा भी बन गया है। रामकथा गौण हो गई है। वीरदेव सिंह चरित, रतन बावनी तथा जहांगीर जस चंद्रिका नामक ग्रंथों में राजा महाराजाओं की वीर गाथाएं एवं यशोगान अंकित है। विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका निर्माण प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर हुआ है। इस प्रकार उपर्युक्त ग्रंथों के विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि केशवदास में विविध शैलियों में काव्य निर्माण करने की क्षमता थी। केशवदास अलंकारवादी कवि थे। उन्होंने अपने काव्य का प्रमुख उद्देश्य पाठकों को चमत्कृत करना तथा पाठकों को आनंद प्रदान करना माना है। इसी कारण उनके काव्य में हृदय की सहज अनुभूति का परिचय मिलता है। केशवदास की कविता आसान नहीं है। इसी कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशवदास का काव्यशास्त्रीय विवेचन प्रौढ़ नहीं है। अनेक स्थानों पर विवेचन भ्रामक है, कोई मौलिकता नहीं है। केशवदास ने केवल संस्कृत काव्यशास्त्र का अनुवाद किया है। इस प्रकार हमारे सामने केशवदास का आचार्यत्व जो है सिद्ध होता है। केशवदास में कवित्व की प्रेरणा गौण थी, फिर भी आचार्य केशवदास में काव्य निर्माण की क्षमता थी। उन्होंने प्रबंध तथा मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। वीर काव्य भी लिखे हैं। रामचंद्रिका उनका महाकाव्य है। रामचंद्रिका में केशवदास पांडित्य प्रदर्शन और चमत्कार प्रदर्शन के पीछे लगे, जिसके परिणाम स्वरूप कथा प्रवाह अनेक स्थानों पर खंडित हुआ है तथा उद्देश्य गौण हो गया है। रामकथा के अनेक मार्मिक प्रसंगों को उन्होंने छोड़ दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, कवि को जिस प्रकार का संवेदनशील और प्रेषण की क्षमता वाला हृदय मिलना चाहिए, वैसा केशवदास को नहीं मिला था। हिंदी साहित्य में केशवदास का महत्वपूर्ण स्थान है। अपनी कुछ विशेषताओं के कारण उन्हें सूर तुलसी के बाद तीसरा स्थान हिंदी साहित्य में दिया जाता है। केशवदास दरबारी कवि थे तथा अन्य दरबारी कवियों के समान उनमें भी कुछ दोष
आए हैं। उनकी संवाद योजना अनुपम है। रीति काला और रीति परंपरा के प्रवर्तक के रूप में उनका महत्व अनन्य साधारण है। इस प्रकार केशवदास को रीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने काव्य शास्त्र के सभी अंगों पर प्रकाश डाला है। वे कवि के साथ साथ आचार्य भी थे और इंद्रजीत सिंह के दरबार में रहते थे। संस्कृत के वे पंडित थे और राजा इंद्रजीत सिंह केशवदास को अपना गुरु मानते थे। वे साहित्य के अंतर्गत चमत्कार के पीछे लगे, जिसके कारण उन्हें विद्वानों ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अतः उनके कवित्व को देखकर यह उपाधि दी गई है। इस प्रकार केशवदास रीति परंपरा के एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। धन्यवाद।